वीडियो में खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें कि इंडिया में इस चैनल को बैन कर दिया गया है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तानी होने के नाते इस चैनल के लिए इसको सपोर्ट करें, एक लाइक ज़रूर करें और अपने सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। नाज़रीन गिरामी, ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि तबाह कुन मिसाइल बॉर्डर पर चला दिए गए। ताइवान जंग के बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान पर शदीद झड़पें। इंडिया चीफ का मोदी की मीटिंग सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन गिरामी, तबाह कुन मिसाइल पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर चला दिए गए। पाकिस्तान बॉर्डर पर शदीद झड़पें शुरू हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खतरनाक ऐलान, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय फौज पहाड़ों से हटना शुरू, पूरा खित्ता हाई अलर्ट कर दिया गया। आर्मी चीफ का चकोठी सेक्टर का दौरा सामने आ गया। पाकिस्तानी फौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल और फार्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ ने चकोठी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर तैनात फौजियों से बातचीत की और जवानों के साथ वक्त गुजारा है। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया है। इंडिया और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टरों पर दोनों जानिब से गोला बारी और शेलिंग के वाक़यात के बाद पाकिस्तान और इंडिया के एक दूसरे पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि इसके बाइस दोनों जानिब मुतअद्दिद अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात मौजूद हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इतलात के मुताबिक दरमियानी शब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा में वादी नीलम की दूसरी जानिब इंडियन फ़ौज और मकामी अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें इंडियन फ़ौज के दर्जनों जवान जहन्नम वासिल हो गए थे। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जारी बयान में इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इंडियन फ़ौज ने अपनी आवाम के सामने इस वाक़े की खिफ़त मिटाने के लिए इस वाक़े की वजह तलाश करने और इसका हल निकालने की बजाय LOC पर सीज़ फायर की खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों पर भारी गोलाबारी और शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। ISPR के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के उन इलाकों में वादी नीलम के इलाके नकरौन की शारदा, दनियाल, शाहकोट, जोरी, नौसरी सेक्टर, वादी अलीपा के दाना, मंडियाल, कियानी सेक्टर, वादी झेलम के चहाम और पांडू सेक्टर, वादी बाग के पीर कांती, सांग, हाजी पीर, बेदोरी और कैलियर सेक्टर शामिल हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के जारी करदा बयान के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला सिर्फ फ़ौजी चौकियों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि आलमी कवानीन के तहत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में दर्जनों शहरी हलाक हो गए। पाकिस्तानी फ़ौज के बयान में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग का जवाब देते हुए इंडियन चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस झड़प में पाकिस्तानी फ़ौज का एक फ़ौजी एहलकार हलाक जबकि 5 ज़ख्मी हुए हैं। इंडियन फ़ौज के एक बयान में कहा गया है, पाकिस्तान ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गोरीज, ओड़ी समेत मुतअद्दिद सेक्टरों में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग और शेलिंग की। इंडियन फ़ौज के बयान के मुताबिक इस फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवानों समेत कम अज़ कम 6 अफराद की हलाकत की इतलात मौजूद हैं, जबकि 3 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स भावलपुर का दौरा किया। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर भावलपुर का दौरा किया। बयान के मुताबिक आर्मी चीफ को फार्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत, इंतजामिया मोड पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
आर्मी चीफ ने जवानों के मोराल और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मेंटेनेंस सहूलियात पेशावराना तरक्की के रिसोर्स सेंटर का दौरा किया। इंडियन फौज ने इल्ज़ाम करते हुए कि पाकिस्तान ने जानबूझकर आम शहरियों को निशाना बनाया, जबकि झड़प में पाकिस्तानी फौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। इंडियन फौज के अहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली फायरिंग से इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके उड़ी के नम्बाला सेक्टर में 2 फौजी हलाक हुए। हाजी पीर सेक्टर में BSF के एक सेक्टर की मौत हो गई। हाजी पीर सेक्टर में एक इंडियन फौजी जख्मी हुआ। इंडियन फौज के इदारों के मुताबिक ज़िला बारामूला के इलाके उड़ी के कमाल कोट सेक्टर में 2 शहरी हलाक हुए, जबकि उड़ी के हाजी पीर सेक्टर में बालाकोट के इलाके में एक खातून की मौत हुई। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल-हुकूमत श्रीनगर से दिफा के तर्जुमान राजेश कालिया ने बताया है कि फ़ौज ने सरहद के करीब कैरान सेक्टर में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के दौरान दरअंदाजी की साजिश को नाकाम बना दिया। इंडियन फौज के सीनियर फौजी अफसर ने बताया है कि जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात BSF के तकरीबन तमाम यूनिटों को सुबह से ही शदीद फायरिंग का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया और पाकिस्तान की जोहरी पेशकदमी तकरीबन 50 बरस पर मुहित है। इस निस्फ सदी से मुतल्लिक अफशा की जाने वाली हज़ारों अमेरिकी दस्तावेज़ात से इल्म होता है कि जोहरी सलाहियत से हथियारों के असूल के सफ़र में वाशिंगटन ने हमेशा इंडिया के लिए तो कदर नरम गोशा रखा, मगर पाकिस्तान के लिए दबाव, इमदाद की बंदिश, दीगर बंदिश जैसे इकदाम किए। भारत ने रूस करदा S-400 बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम S-400 की पहली तनसीब पाकिस्तान सरहद के करीब पंजाब सेक्टर में की जा रही है। NDTV के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स का पहला स्क्वाड्रन पंजाब सेक्टर में मुतय्यन किया जा रहा है, जो दिफाई मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने की सलाहियत रखता है। सिस्टम की तनसीब के लिए मिसाइल का सारा सामान समंदरी और फ़ज़ाई रास्तों के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है और उसमें ज़्यादा देर नहीं लगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत में शदीद जंग बॉर्डर पर शुरू चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक तबाहकुन मिसाइल बॉर्डर पर चला दिए गए हैं। पाकिस्तान और बॉर्डर पर शदीद झड़पें। इंडिया के इलाका मोदी ने बड़ी मीटिंग तलब कर ली। आर्मी चीफ मादा चौकोठी सेक्टर पर और LOC अतराफ का दौरा शुरू कर चुके हैं। पाक फौज के ताल्लुकात के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने चौकोठी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर तैनात फौजियों से बातचीत की, जवानों के साथ वक्त गुजारा। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारी, बुलंद हौसले की तारीफ की। LOC से पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने इस्तकबाल किया और अल खालिद टैंक पाकिस्तान का नया जदीद टैंक है, वो भी रोशनास कराया गया। अल खालिद टैंकों ने बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत की जंग में बड़ी एंट्री मार ली है।